बेटा आज हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस चैप्टर में यूज़ की जाएंगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में। हमें पता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होती है। जब हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जब हमने इलेक्ट्रोड्स डिप की हैं और उसके ऊपर हम कोई सर्टेन या फिक्स जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आइंस में टूट जाते हैं और टूटने की वजह से कहते हैं उनकी सॉल्यूशन में मूवमेंट होगी और इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में किसके द्वारा कैरी किया जाता है, आइंस के द्वारा। इसलिए द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की इलेक्ट्रोलाइट की जो पावर है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है। मेटालिक कंडक्टर्स की तरह इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देख लेते हैं ओम्स लॉ क्या होते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, दैट इज आई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वोल्टेज। ठीक है। अगर हमने यहाँ से I निकालना है तो I इज इक्वल टू वी आर और V इज इक्वल टू आई आर, मतलब वोल्टेज यहाँ से आ जाएगा जहाँ पे R जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और ओम्स लॉ को यानी कि वोल्टेज को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे ओम्स में रिप्रेजेंट करेंगे और सिग्नेचर जो है सिंबल जो है ओम का वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये ओम्स लॉ है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे आप। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स यूज़ की जाती हैं जो इस पूरे चैप्टर में यूज़ होंगी बार बार। पहली आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ द करंट। जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट के फ्लो को, बहाव को कुछ ऐसी चीज़ जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, रोक रही है उसको। ठीक है। तो जब उस रुकावट को जो जिस तरीके से नापा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। और किसी भी एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस रेजिस्टेंस की या रेजिस्टर की लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर से डिनोट हम करते हैं। अगर आर जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो ये आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, जहाँ पे एल जो है आपका क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए जो है वो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग पी की फॉर्म में लिखते हैं, पी की जैसा ही दिखता है, इसको बोलते हैं रो। ठीक है। और इस रो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। ठीक है। यूनिट्स की बात कर लें तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट्स हैं वो ओम है और एसआई टर्म्स में बेस यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर या साइमन क्यूब ए स्क्वायर के बराबर होगी। दूसरी टर्म आती है यहीं से रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो अभी हमने ऊपर निकाली सेम बिल्कुल वैसे आर बार आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। ठीक है। रेसिस्टिविटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर की है तो उसके रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसका एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन जो है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। यूनिट्स रेसिस्टिविटी की आपको दिख रही होंगी, उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, रो बाहर आ जाएगा क्योंकि रेसिस्टिविटी यहाँ पे रो है आपकी, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। आर को हम, आर की यूनिट्स हैं ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ जो है सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू ओम सेंटीमीटर। ठीक है। तीसरी टर्म आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? इट इज़ ए मेजर ऑफ द ईज विद विच द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ये चीज़ नाप सकते हैं कि किस आसानी से इलेक्ट्रिक करंट जो है एक कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। यहाँ पे कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने अभी ऊपर की है उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। जी इज इक्वल टू 1 बाय आर। ठीक है। यूनिट्स हैं यहाँ पे ओम -1 यानी कि ओम इनवर्स और मोहो MHO, क्योंकि उल्टा चलेगा ना
ठीक है, 1/ओम होगा, तो जब ये ऊपर चली जाएगी टर्म तो ओम -1 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसकी एसआई यूनिट की बात अगर करें तो साइमंस में भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए एस लिखते हैं। चौथी टर्म आती है आपके हमारे पास कंडक्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का जो उल्टा है, यानी कि रो जो है हमारी रेसिस्टिविटी है, उसका जो रेसिप्रोकल है उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक टर्म से, उसको हम बोलते हैं के की जैसी वो टर्म दिखती है के के जैसे, लेकिन उस टर्म को हम लोग बोलते हैं कापा, KAPPA कापा, ग्रीक वर्ड है कापा, इसलिए कापा इज इक्वल टू यानी कि के इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, तो वो बन जाएगी हमारी कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टर्म्स जो हमारे पास है यहाँ पे यूनिट्स अगर कंडक्टिविटी की देखें तो कापा इज इक्वल टू 1/रो था, तो 1/रो की जगह ओम सेंटीमीटर, जब ये ऊपर जाएगा तो ओम -1 सेंटीमीटर और ओम -1 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये टर्म बन जाएगी। टेबल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये कुछ सब्सटेंसेस के कंडक्टिविटीज आपको दी गई हैं। ठीक है, यूनिट्स भी अलग अलग हैं और 298 केल्विन पे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगली टर्म आती है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। मोलर यहाँ पे ये है कंडक्टिविटी, लेकिन मोलर की क्या बात कर रहे हैं, मतलब मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आइंस। जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और उसके आयनाइजेशन से जितने भी आइंस बनते हैं उन सभी आइंस की को मिला के टोटल कितनी कंडक्टिंग पावर बनती है उसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम लोग डिनोट करेंगे लैम्डा एम के साथ। ठीक है, एम फॉर मोलर, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा/सी, जहाँ पे कैपिटल सी जो है वो मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, और कापा तो हमने पीछे अभी कर ही लिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। आगे यूनिट्स की बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की, तो यहाँ पे लैम्डा एम दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/सी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, यूनिट्स रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म आती है हमारे पास दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व करते हैं और उसको डिसॉल्व करने से जितने भी आइंस बनते हैं हमारे पास उनकी कंडक्टिंग पावर को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं, यानी कि लैम्डा ई के साथ। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। कंसंट्रेशन तो होगी लेकिन ई क्यों लगाया, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, यूनिट्स आ जाएंगी ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर या ग्राम इक्विवेलेंट -1। ठीक है, तो बेटा कहते हैं आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टर्म्स जो हम लोग इस चैप्टर में यूज़ करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चा।